हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिक्कों पर आधारित प्रश्न उत्तर। हाँ, पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक थैले में एक रुपया 50 पैसे व 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 440 है तथा सिक्कों की संख्या का अनुपात 2:4:5 है तथा 10 पैसे के कितने सिक्के हैं। में क्वेश्चन क्या दे रखा है, मेन पार्ट दे रखा है कि 10 पैसों के सिक्कों की संख्या कितना है, या 10 पैसों के सिक्के कितने सिक्के हैं। ठीक है, तो अपन सोल्व करेंगे। इसका अनुपात दिया इसने 2:4। ठीक है, तो कुल निकालेंगे तो कुल सिक्के हैं अपने पास 440 और अनुपात दे रखा है इनका 2:4:5। जो अनुपात है ये सिक्कों का अनुपात दे रखा है और ये कुल सिक्के दे रखे हैं। तो इसने पूछा है कि 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या निकालो, या कितने सिक्के हैं 10 पैसे की। ठीक है, तो इसका निकालना अपने, क्योंकि अनुपात दे रखा है 3 अलग अलग हैं। ये है 1 रुपये का, और ये 50 पैसे का, और ये 10 पैसों का। ठीक है, अपन लिखेंगे 440 के बराबर बटे लिखेंगे इनका टोटलिंग, क्योंकि ये तो तीनों के बराबर है। क्योंकि 10 पैसे और 50 पैसे और 1 रुपया तीनों के बराबर क्या है, 440 है। तो अपने को निकालना क्या है, 10 पैसों वाली। अब 10 पैसों का वाले सिक्कों का अनुपात है 5, है ना। तो ये अपन लिखेंगे, इसमें जोड़ देंगे इनका 5 4 9 और 2 11, और इनका अनुपात हो जाएगा। अनुपात का लेंगे 10 सिक्कों की संख्या का अनुपात लेंगे 5 आ रहा है, ये 5। तो इसको अपन 11 से काट देंगे। 11 एकम 11, 11 चौक 44, 0 का 0। तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 5 चौक 20। तो ये आ जाएगा 200, इसका आंसर आ जाएगा। सबसे आसान तरीके, सबसे आसान सवाल है। ये टाइप 1 का सवाल है, और इसी प्रकार अपन टाइप 1 का सवाल एक और ले लेते हैं। उसके बाद अपन टाइप 2 के सवाल करेंगे। इसमें भी सेम इसी तरह क्वेश्चन है। एक थैले में 50 पैसे तथा 25 पैसे और 20 पैसे के कुल सिक्कों का अनुपात 1:3 है, 3:4 है तथा कुल सिक्कों की संख्या 512 है। तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताइए। इसने पूछ लिया 25 पैसों की संख्या, तो कुल सिक्के कितने हैं, कुल सिक्के हैं 512। तो इसका अनुपात क्या है, अनुपात दे रखा है 1:3:4। अब जो अनुपात है ये है, पहला है 50 पैसों वाला का, और दूसरा है 25 पैसों का, और तीसरा है 20 पैसों का। ठीक है, तो ये जो है ये इन तीनों के बराबर का है, तीनों का प्लस का ये बराबर है। इसी प्रकार इसको के बराबर हम रखेंगे, करेंगे विभाजित, तो 4 1 3 7 और 1 8, 8 से कट जाएगा। बट इसमें निकालना किसका है, 25 पैसों वाली संख्या का 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या निकालना अपने को। तो 25 पैसे वाले सिक्कों के अनुपात दे रखा अपने को 3, ये 20 वाला ना। ये अपने करेंगे मल्टीपल सामने, इसको काट देना 8 से, 8 एकम 8 और 8 छंग 48,
बचे 3, 3 ऊपर बचेंगे, 3 के ऊपर 2, ये हो जाएंगे 32 में कट जाएगा। तो 8 का 8 24, 8 चौक 32। दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 4 तिया 12 का 2, 80 लाया 1, 6 तिया 18 और 1 19। तो इसका आंसर आ जाएगा 192। दोस्तों यह सिक्कों पर आधारित टाइप 2 नंबर का क्वेश्चन है। लिखेंगे टाइप 2 नंबर का 2 टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन दे रखा है, किसी बॉक्स में 50 पैसे और 25 पैसे तथा 20 पैसे के सिक्कों का क्रमशः 2:4:5 में है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 48 रुपये है तो 20 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों इसको अपन सोल्व करेंगे तो में पूछा गया ये है कि 20 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, या ज्ञात करें। ठीक है, हम देखेंगे पहले इसको। अपनों को नहीं मालूम है कि इनकी संख्या कितनी है, या 20 की कितनी है, 25 के सिक्कों कितनी संख्या है, या 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, अपनों को नहीं मालूम है। अपनों को याद करने के लिए कहा गया है। तो इसमें अपन देखेंगे कि 20 पैसे और ये 50 पैसे और ये 25 पैसे, तो कुल रुपए दे रखे इसमें 48, यानी कि टोटलिंग है 20, 25 और 30, 20। इनका अनुपात है, इस सिक्कों का अनुपात ये दे रखा है और सिक्कों का मूल्य है वो है 48 रुपये। ठीक है, तो अपन सिक्कों का मूल्य, अब ये तो दे रखा है पैसों में और ये दे रखा है रुपयों में। तो क्या तो अपन को रुपयों में बदल दें, इनको पैसों में बदल लें। तो अपन यूँ करेंगे, इस 48 रुपये को अपन पैसों में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये देखेंगे कि इसका कुल रुपया है वे है 48 रुपये। ठीक है, और इन सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या अनुपात में दे रखी है। तो सिक्कों की संख्या 2 और 4 और 5 अनुपात में दे रखी है, मतलब ये अनुपात में दे रखी है। ठीक है, अपने को याद करनी है। अब ये तो पैसे दे रखे हैं, सिक्कों की संख्या तो दे नहीं रखी है। तो अब इनको क्या करेंगे, ये पैसे दे रखे हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन 48 रुपये को अपन पैसों में कन्वर्ट कर देंगे। ये 48 रुपये हैं, इसको पैसों में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करें। 100 से गुणा किस लिए करेंगे ये आपको मैं बताता हूँ। पहले इसका गुणा कर लेते हैं, 48 + 100, ये हो गए 4800 पैसे। ठीक है, देखो ये है 50 पैसे, ये है 25 पैसे और ये 20 पैसे। अब 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे ना। इसी तरह ये है 48, तो 4800 मतलब 48 रुपये हैं। इसको पैसे में करने के लिए 100 से गुणा करता हूँ, ये हो जाएंगे 100 से गुणा करने पर ये हो जाएंगे 4800 पैसे, है ना। और ये इन्हीं पैसों को से मल्टीप्लाई कर देंगे, कौन पैसे को, इन पैसे को। 50 पैसे, 25 पैसे और ये 20 पैसे, है ना। तो पहले पैसे उतारते हैं, 50 पैसे और ये है 25 पैसे और ये है 20 पैसे। दोस्तों जब आप समझ जाओगे तो
बहुत आसानी से बहुत जल्दी कर लोगे सोल्व उसको। समझने के लिए आप धीरे धीरे सोल्व कर रहे हैं। हाँ, तो 50 पैसे के अनुपात कितना दे रखा है? 2। 25 पैसों का अनुपात कितना दे रखा है? 4। 20 पैसों का अनुपात कितना दे रखा है? 5। ठीक है, ये हो गया। इसको अपन कर लेंगे गुणा। 50 दूनी 100, 25 चौक 100, 20 पंजे 100। ठीक है, अब जो पैसे हैं या फिर ये अनुपात है, ये इसके 48 के बराबर में है ना। तो इसको अपन जोड़ लेंगे, इसके बराबर में रख देंगे। ठीक है, ये कुल 300, 100, 200, 300 है ना, 300। अपन ने माना था ना यही इसके पैसे हैं, मतलब कोई विभाजित करना है इनमें। सिक्कों की संख्या ये देखते हैं क्रमशः 2, 4, 5 है ना। 3 के हर को अपन x मानेंगे। 2x सिक्के हैं या फिर 4x सिक्के या 5x सिक्के हैं। ठीक है, तो ये 100x हैं, 100x हो गए, उसको मानेंगे 300x। अब 300x के बराबर में 4800 पैसे हो गए। ठीक है, अब ये x का मान याद कर लेंगे ना जब, तो इसका उत्तर निकल आएगा। क्योंकि अब इसको इसने बोला है कि 20 पैसे वाले सिक्कों की संख्या याद करें ना। तो 4800 बटे 300 x बराबर। ठीक है, कि 0 से 0 काट देंगे, 2 0, 3 से कम 3, 3 एक कम 3, 3 संग 18, यानी कि ये 16 बार में कट जाएगा। तो x बराबर 16। तो अब इसने दे रखा है कि सब x है, 2x 4x, मतलब 2x अनुपात 4x 5x, ये इसका सिक्कों का क्रमशः अनुपात है। तो अपने को पूछा गया कि 20 पैसे वाले सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। तो 20 पैसे वाले सिक्कों का अनुपात क्या है? ये है 5x है ना। तो अपन देखेंगे इसमें 5x बराबर 5, x की जगह रख देंगे 16, x का मान 16 आया, 16 तो ये हो गया 16 पंजे 80। ये इसका आ गया आंसर। इसी तरह टाइप 2 के सेकंड क्वेश्चन हल करेंगे। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान देकर समझिए तो आपको अच्छा समझ में आएगा। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के का क्रमशः 1:3:4:4 के अनुपात में यदि उनका कुल मूल्य 70 रुपये हो तो 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताइए। हाँ, इसको आप उसी तरह करेंगे जैसे कि कुल मतलब जो पैसे हैं जो उनको निकालने हैं और कुल इसके रुपये के मूल्य में हैं, इनके बराबर रखने हैं और लास्ट में इसके 50 पैसे हैं कि सिक्कों की संख्या अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसका इन सिक्कों का कुल मूल्य जो 1:3:4 दे रखा है, इनका कुल मूल्य है 70 रुपये। हाँ, इसको उसी तरह सोल्व करेंगे। इसका कुल मूल्य लिखेंगे, कुल मूल्य सिक्कों का कितना है? 70 रुपये। अब ये सिक्कों का अनुपात, ठीक है, सिक्के करने बोला इसने, सिक्कों का अनुपात क्या दिया है? कुल सिक्कों का
अनुपात। कुल सिक्कों का अनुपात दिया इसने 1:3:4। अब दोस्तों अपन डायरेक्ट इसमें विभाजित कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये रुपयों में और ये पैसों में है। अब इससे रुपयों में इसको पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। पैसे में कन्वर्ट के लिए पहले वाला सिस्टम दोहराएंगे अपन। तो पैसे में 100 से गुणा कर देंगे, 70 को गुणित 100 में कर देंगे, ये हो जाएंगे 7,000 पैसा, ठीक है। और इनको मान लेंगे अपन। अब माना कि अपन मान लेंगे कि सिक्कों की संख्या 1 से है टोटल, ठीक है, संख्या 1 से है। तो मान लो कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 1 से है और 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 3x से है और 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 4x से है, ठीक है। अब लोगों को x का मान याद करने के लिए इसको अपन ने क्या किया, पैसे में काउंट किया, है ना। अब इसको सोल्व करेंगे। 1 रुपया का 100 पैसे लिख सकते हैं। 1 रुपया है तो अपन 0 लगा देंगे, हो जाएंगे पैसा, 100 पैसा, ठीक है। ये हो जाएगा 50 पैसा, ये हो जाएगा 25 पैसा, ठीक है। अब 100 पैसा या 1 रुपये का अनुपात 1 दिया इसने, और 50 पैसे का अनुपात इसने 3 दिया है, ये वाला, ठीक है। और 25 पैसे का अनुपात इसने 4 दिया है। इसको अपन गुणा करके इन 7,000 पैसों में के बराबर लाएंगे। तो 100 गुणित 1 में करेंगे तो 100 आएगा, 25 का 3 में गुणा करेंगे तो 150 आएगा, 25 4 गुणा करेंगे तो 100 आएगा। ये इसमें जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे और 7,000 ये 70 रुपया है, इसको 7,000 पैसों में कन्वर्ट किया, इसके बराबर अपनों को रखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 350 x। एक से कैसे कहेंगे, जैसे कि अनुपात में 1 से है ना, ये वाला 1 से है ना, अपन 1 से माना था, इसे 1 में गुणा कर दिया 1 आएगा, तो 300 x, ठीक है। अब 301 में इसके बराबर में है, इसके 301 से 350 x है, ये है 7,000 के बराबर में, ठीक है। जब ये 350 इसके नीचे में जाएगा तो 1 से के बराबर हो जाएगा, 1 से का मान निकल जाएगा। तो सॉल्व करेंगे 7,000 पैसा बटा 350 पैसा, ये 1 के बराबर है। तो 1 का मान निकल आएगा अपना, 0 काट देंगे, ये 35 दूनी 70, मतलब 20 बार में 7,000, तो 35 से काटेंगे तो 20 बार में 700 आ जाएगा, ठीक है। 20 तो अपना 1 का मान तो आ गया 20, ठीक है। अब इसने बोला था कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बताइए। अब 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या है 3x। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 3x दिया ना, 50 दिया ना बीच में, है ना। तो ये है 50 पैसे वाली संख्या 3x। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 3x। अपन 3x की जगह क्या रखेंगे, 1 का मान 20, तो इसका आंसर आएगा 3 दूनी 6 मतलब 60, इसका आंसर आएगा 60। तो इसका आंसर आ गया है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या याद कीजिए
50 वाले सिक्कों की संख्या आ गई 60। ठीक है दोस्तों। टाइप 3 का पहला क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे। टाइप 3 का पहला क्वेश्चन है 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसे के 378 सिक्के के मूल्यों का अनुपात 13:11:7 है, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए। ठीक है, इसको अपन सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने से पहले अपन इसको उत्तर मानेंगे कि माना कि इसका x, माना कि उसका उत्तर x है। ठीक है, अब इसने दे क्या रखा है, 378 सिक्कों की संख्या दे रखी है और इसका मूल्यों का अनुपात 13:11:7 दे रखा है। अब जैसे कि अपन ने पहले टाइप 2 में सिक्कों की टाइप 2 में अपन सवाल सीखे थे कि उसमें अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसमें दे रखा था मूल्यों को, डायरेक्ट मूल्यों दे रखे थे, मूल्यों को पैसों में दे रखा था। अब यहाँ मूल्यों को अनुपात में दे रखा है और सिक्कों को डायरेक्ट अंकों में दे रखा है। पहले सिक्कों की संख्या अनुपात में थी, अब मूल्यों की संख्या अनुपात में दे रखी है। ठीक है, इसके लिए इसको पहले अपन उसको एलसीएम निकाल के इसके बराबर में लाएंगे। इसलिए इसको 1 रुपया 50 पैसे इसको अनुपात में लाएंगे अपन, और 25 पैसे यह है पैसा। तो 1 रुपये को अपन 100 पैसे लिख सकते हैं ना। तो इसको अपन एलसीएम लेने के लिए इसमें सबसे कॉमन बड़ी चीज़ क्या है, जिसमें सभी का भाग जाए, तो सभी का भाग जाएगा 100 है। ये 100 लगा लिया, इसका एलसीएम निकल जाएगा 100 एकम 100 अनुपात 50 दूनी 100 और 25 चौकी 100। क्या गया इसका एलसीएम दोस्तों, ये इसका एलसीएम आ गया है। ठीक है, 1:2:4। अब ये एलसीएम इसके बराबर रखेंगे और पहले जैसे अपन का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि टाइप 2 में अपन ने किया था, और 11:7। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 एकम 13 और 11 दूनी 22 और ये 7 चौक 28। अब दोस्तों ये इसका वास्तविक अनुपात आ गया है सिक्कों के मूल्यों का, सिक्कों का आ गया। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ये x को निकालना है, एक से कम मान। ठीक है, ये x है जिसका मान निकालना है, तो अपन मान लेते हैं ये 13x, ये 13x हैं, 22x प्लस ये 28x। हाँ, ये संख्या ये रखी है और ये रखी है। ठीक है, अब इसके बराबर में अपन ये रखेंगे 378। ठीक है, अब 378 ये जोड़ देंगे कुल, तो 8 2 10 3 13, 13 का 3 सिलाया 1 2 2 4 ने 1 5 ने 1 80 6 63। यह आ गया x बराबर 378। ठीक है, अब यही अपन सोल्व करेंगे। x का मान निकालना है, x बराबर 378, x नीचे ले आएंगे, 63 यहाँ नीचे ले आएंगे तो 63। ये हम काट लेंगे, 7 9 7 से कट जाएगा, ये 7 9 63 और 7 पंजे 35 बचेगा यहाँ पे 2 7 28। ठीक है, अब ये 9 से कट जाएगा, 9 कम 9
9×5 = 54। तो वो x का मान आ गया 6। अब दोस्तों अपन ने इसका आंसर क्या माना था कि इसका अनुपात में रख देंगे। दिया नहीं कि मूल्यों का सिक्कों का अनुपात 13:11:7 है। इस तरह इसका वास्तविक अनुपात अपन निकाला था, यह आया था 13:22:28। इसने पूछा क्या कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। अब 50 पैसे यहाँ पे कहाँ है? सेकंड में। फर्स्ट सेकंड ये 22 मानेंगे 22 x। अपन 22 x की जगह अपन रखेंगे 6। ठीक है, x बराबर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 ने 13। ये इसका आ गया आंसर। x का मान नहीं है, ये 50 पैसों की संख्या है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे व 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं। इन सिक्कों का मूल्य क्रमशः 5:4:1 के अनुपात में है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। इसको दोस्तों पहले जैसे क्वेश्चन जैसे सोल्व करेंगे। माना कि सिक्कों की संख्या कुछ संख्या दे रखी है, मूल्य दे रखा है, तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या x है। ठीक है, इसमें इसने अनुपात दे रखा है 5:4:1। अपने को क्या करना, ये 1 रुपया है, 50 पैसा है और 25 पैसा है, इनको अपन को अनुपात में बदलना है। ठीक है, तो अपने को करना अनुपात बदलने के लिए 1 रुपये को अपन 100 पैसे लिख सकते हैं ना। 100 पैसे अनुपात 50 पैसे अनुपात 25 पैसे। ठीक है, अनुपात में बदलने के लिए इसको एलसीएम लेंगे 100 का। 100 एकम 100, 50 दूनी 100, 25 चौक 25 से कट जाएगा 4 बार में, 25 चौक 100। दिया आ गया इसका अनुपात, वास्तविक अनुपात निकलेगा इससे 2, ये वाला 4। ठीक है, कर देंगे अपन गुणा। 5 एकम 5, 4 दूनी 5, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। ठीक है, किसका वास्तविक अनुपात है? एक से मानेंगे 5x और 8x और 4x। ठीक है, अब इसके बराबर में अपन क्या रखेंगे? 340 सिक्के। ठीक है, 340 रखेंगे तो 8 4 12 और 5 17, 17x बराबर 340। ठीक है, अब 340 रखेंगे, इसको अपन रखेंगे x को मान निकालेंगे तो 340/17, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तो x का मान आ गया 20। x बराबर 20। अब मैं क्या बोला था, वास्तविक इसका अनुपात क्या है? 5x 8x और क्या पूछा है? 25, 8x और 4x, और क्या पूछा है? 25x, 25 पैसा पूछा है ना, तो 25 पैसे का अनुपात क्या है? 4x, लास्ट में 25,
फर्स्ट सेकंड थर्ड ये ना, तीसरा 25। 25 का अनुपात क्या क्या है 4x। तो 4x की जगह बराबर में क्या लिखेंगे अपन, 4x की जगह लिख देंगे अपन 20। ठीक है, इसका बराबर क्या आ जाएगा आंसर 4 दूनी 8 80। ये इसका आंसर दोस्तों आ गया। ठीक दोस्तों।